पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद की बहाली का अहम मोड़ साबित हुआ है। मैगजीन ये भी बता रहा है कि 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक मैदान में खुद को मनवाने और अस्करी एतमाद का साल जो है वो साबित हुआ है। भाई इंटरनेशनल जरीदे जो है ना वो पाकिस्तान के गुण गाना शुरू हो चुके हैं और बनता भी है, हमने साबित किया अपने आप को। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत जो है उसने रियासती सतह पर इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़े और मजबूत पैगाम दिया। हम सब जानते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भाई जहाद का ऐलान जो है ना उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ रियासत के पास है, आप खुद साख्ता जाकर जहाद नहीं कर सकते। आर्मी चीफ का ये पैगाम इंतहा पसंदी के खिलाफ एक अहम संग-ए-मील करार दिया जा रहा है और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने रियासती मफादात के भरपूर तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुअस्सर हिकमत अमली भी अपनाई है। अब इस रिपोर्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, फिर अपने गेस्ट की तरफ चलेंगे। ये बताया गया है कि अस्करी क़यादत के विजन ने रियासती रिट और नज़्मो ज़ब्त के फ़रोग़ में नुमायाँ किरदार अदा किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के साथ हालिया कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान ने आलमी तवज्जो हासिल की और पाकिस्तानी अफवाज की शानदार कारकर्दगी ने खित्ते में अस्करी तवाज़ुन को वाज़े भी कर दिया है। द डिप्लोमेट ने मशरिक़ वुस्ता का भी जिक्र किया है और पाकिस्तान के किरदार की बात की कि पाकिस्तान के दिफाई मुआहिदों को बड़ी स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त भी करार दिया गया है। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो अमरीकी जरीदा है फॉरेन पॉलिसी, उसकी तरफ से भी काफ़ी कुछ कहा गया और ट्रंप की तरफ से जो बयानात सामने आते रहते हैं वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अब हम इसको समझें क्या, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या हो सकता है और जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं इस तरह की खबरों के सामने आने के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी कैसर अहमद शेख साहब, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे इस बारे में जानते हैं कि जो इस वक्त गवर्नमेंट के कॉरिडोर्स हैं वहाँ पर क्या बातचीत हो रही है इस बारे में। शेख साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये जब इस तरह के जरीदे बात करते हैं किसी भी मुल्क के बारे में या फिर पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक वापसी हुई है पाकिस्तान की, कितनी इंपॉर्टेंट खबर है या कितनी इंपॉर्टेंस है इस खबर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है और ये पाकिस्तान ने कर दिखाया है 2025 में। हमारी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और उनके रफ़क़ा ने दिन रात मेहनत की है और फिर इंडिया जिस मैली निगाह से पाकिस्तान की तरफ देख रहा था उसको हम तो उनको बार बार कहते रहे कि कोई इंटरनेशनल भी किसी किस्म की इंक्वायरी करवा लें, अगर आप करवाना चाहते हैं तो दुनिया ने हमारी ये बात तस्लीम की। और जब उन्होंने फिर भी पाकिस्तान पे हमला कर दिया तो पाकिस्तान ने एक बहुत ही आला मियार से अपना दफाई किया और सारी दुनिया ने इसको एक्नॉलेज किया। सो मच सो के अभी सऊदी अरेबिया ने अरमान शरीफैन के दफा का भी और उनके हिफाजत का भी हमें सपुर्द किया, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही देखिए पाकिस्तान के तल्लुकात चीन और अमेरिका के तल्लुकात चीन से हमने आज से 1969 और 70 में करवाए और ये इस वक्त भी पाकिस्तान ने जो ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जिस किस्म का परफॉर्मेंस किया और फिर हमारे स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस से लोकेशन की वजह से और हमारे तमाम अहम ममालिक से बहुत करीबी तल्लुकात की वजह से है। पूरी दुनिया को हम 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से दुनिया में और पाकिस्तान का बिल्कुल राइटली इन जरीदों ने ये अहमियत पाकिस्तान को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अभी ये सारी दुनिया इस वक्त जो रेयर मेटल्स की दरियाफ्त है जो जिस किस्म का वो हमारे मुल्क में काफ़ी मिकदार में है और आजकल इलेक्ट्रिक कारों का ज़माना है तो इससे पाकिस्तान की जो इकानमी है उसमें भी मैं क्योंकि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का फेडरल मिनिस्टर हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। बिल्कुल सही है। मैं सरमायाकारी के हवाले से ही कैसे सब आपसे सवाल करना चाह रही थी कि ठीक है दुनिया मोतरफ हो रही है पाकिस्तान की, लेकिन एक आम पाकिस्तानी देख रहा है कि यहाँ पर खुशहाली का पहलू जो है वो किस तरह से दोबारा से उजागर होगा और जो सरमायाकार है इंटरनेशनली उनको किस तरह से हुकूमत यकीन दहानी करा रही है कि पॉलिसीज में बार बार शिफ्ट नहीं होगा ताकि वो यहाँ पर सरमायाकारी कर सके। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है अगर हम आपस में रंजिशें रखेंगे पॉलिटिकल पार्टी, हमें चार्टर ऑफ इकानमी बहुत अरसे से हमारी हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में थे और मैं अपने हर प्रोग्राम में एक ही बात करता रहा हूँ, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग पहले टसल करते रहे, आज
PTI के साथ हो रही, तो मुल्क में हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़, देखिए सरमायाकार हमारे पास आना चाह रहे हैं, लेकिन जब हम उनको अपना नक्शा पेश कर रहे हैं तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि एटलीस्ट चार्टर ऑफ इकानमी में कि हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ होंगी। और अभी हम कन्विंस करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। अभी ये आज जो ये लोकल खासकर पहली बार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट PIA की निजकारी हुई है और बड़े अहम लोगों ने, पाकिस्तान के बड़े अहम बिजनेसमैन ने जिनको मैं बड़ा करीबी जानता हूँ, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। तो ये कॉन्फिडेंस हमेशा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तब होती है अगर लोकल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट किसी अपनी मार्केट में हो, वो हमें देख रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें 2025 में इकट्ठी हुई है। लोग कहेंगे भाई आपके अपने इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हम किस वजह से इन्वेस्ट करें। तो डेफिनेटली जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा यकीन और ट्रस्ट बढ़ा होगा PIA की स्पेशली निजकारी के बाद। अच्छा शेख साहब, एक सवाल ट्रंप के बारे में, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है उसके अंदर कहा गया है कि ट्रंप की तरफ से ट्रांजैक्शनल पॉलिसी या ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी जो है ना वो की गई है, उसके अंदर पाकिस्तान की वो बार बार तारीफ करते हुए नजर आते हैं। ये पाकिस्तान के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर कमेंट कीजिएगा। देन हम ज़रा कुछ जो हमारे लोकल सियासी मामलात हैं उनकी भी बात करेंगे और आपका मौक़िफ़ लेंगे उस पर। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप, एक वक्त था कि हमारी हुकूमतों में ये सोचा जा रहा था कि प्रेसिडेंट साहब हमें कॉल करें, कभी टेलीफोन पे ही बात कर लें, और अब देखिए कि किस तरह, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की एक खूबी है कि वो दिलेर और बहादुर लोगों को पसंद करते हैं। तो आसिम मुनीर साहब ने जिस किस्म की परफॉर्मेंस उनसे मुलाकात जो की है, तो आप देख रहे हैं कि चाइना के लिए इंडिया पे वो इन्हिसार कर रहे थे और इंडिया ने जो परफॉर्म किया, पाकिस्तान को हमला करके नाजायज़ तौर पे एग्रेशन भी किया और फिर मुंह की खाई। तो उसके बाद ट्रंप को ये हो गया कि इस रीजन में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज हमारे साथ नेबरिंग कंट्रीज सारे मिडल ईस्ट है, तो वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के एक बड़े ही तुर्की से, चाइना से और इवन सऊदी अरेबिया और बाकी मुस्लिम ममालिक से, हमारे ईरान से हमारे तल्लुकात बहुत बेहतर हैं। तो इन हालात में ट्रंप देख रहे थे कि मुस्लिम दुनिया में भी उनकी रसाई के लिए पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत है और उन्होंने इस्तेमाल किया। अभी वो गज़ा में भी वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का रोल बढ़े, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी अपनी सूरत हाल बिल्कुल सही है। अच्छा कैसर साहब, अपनी सूरत हाल की बात अगर हम करें, मुल्क की सियासी सूरत हाल की, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोबारा से ये जिक्र किया है मुज़ाकरात करने का और फिर इसको सराहा भी जा रहा है उनके स्टेटमेंट को। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब है, उनकी जानिब से कहा गया कि अपोजिशन ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी है, तो इसको हम क्या समझे, मुज़ाकरात का इम्कान बढ़ गया है? मेरे ख्याल में मुज़ाकरात के अलावा तो देखिए ना कोई कभी चारा ही नहीं हुआ, कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। मैं अपने कई प्रोग्रामों में, कोई 20 प्रोग्रामों में बात कर चुका हूँ कि इंडिया हमारा असली दुश्मन है, लेकिन फिर भी हम मुज़ाकरात की उससे बात कर रहे हैं कि कश्मीर के मामले में और दूसरे जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं उसमें बैठ के आकर हमसे मुज़ाकरात करें। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि कौन से पॉलिटिशियन हैं। पॉलिटिक्स की कभी भी आप मुज़ाकरात से हट नहीं सकते और मुज़ाकरात में जब आप बैठते हैं तो कोई ना कोई आप अचीव करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही देखा है कि आपको कुछ ना कुछ उसमें हासिल होता है, बजाय कि आप एक दूसरे की मुखालफत करते रहें। तो मुज़ाकरात की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बेहतर है, होनी चाहिए। हम तो पहले दिन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के फेवर में है। कई मरतबा प्राइम मिनिस्टर दावत दे चुके हैं मुज़ाकरात की, लेकिन इससे पहले जो दावत उन्होंने दी थी, एक चीज़ कंफर्म कर दीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी 9 मई के मामलात के ऊपर और इसके साथ साथ जो फ़ौज मुखालिफ बयानात आए थे एक्स के ऊपर ख़ास तौर पे, तब तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब ये जो नई पेशकश आई मुज़ाकरात की, तो क्या इसके अंदर से ये शर्त निकल चुकी है, इसके बगैर ही मुज़ाकरात हो जाएंगे अपोजिशन इत्तेहाद से? देखिए 9 मई का जो वाक़या है वो तो कोर्ट्स में उसके केसेस हैं और वो तो इतना बड़ा ब्लंडर है PTI का, उसको तो भूला नहीं जा सकता ना, इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो तो कानूनी तौर पे जो कार्रवाई हो रही है वो अपनी जगह पे। हम तो इनसे चाहते हैं कि सियासी तौर पे जो टॉपिक्स हैं, जो इनसे इख्तलाफात हैं, ये जो रोज़ रोज़ ये मुख्तलिफ एहतजाज करते हैं,
वो बैठ के ये तो अभी मुस्तफ़ा खोखर ने तो बड़ा क्लियर कहा ना कि वो आइन के ऊपर, और वो हम भी आइन चाहते हैं कि आइन की पूरी तरह बहाली हो, और उसका वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के उन्होंने टॉपिक अपने उन हालात में बिल्कुल इन चीज़ों पे हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। उनका तो नाम ही यही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान। ये हमारे सियासी मामला। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब।